सानू उठाई कमेंट बड़े जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, जो भी कोई डांस रहे हैं, मेरे बारे में जो बात कर रही हैं, मैं बहुत खामोशी से तहम्मुल से उन लोगों का सामना कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक बाज नहीं आ रही। घटिया स्टंट करने से, घटिया पब्लिसिटी हासिल करने का कोई भी स्टंट वो नहीं छोड़ी कि हम किसी भी तरीके से इसको कैप्चर कैसे करें। तो मेरा कैप्चर तभी होगी कि जब मेरा कोई कसूर होगा। मेरा तो कोई कसूर है नहीं। और मैं अपने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये मेरे सारे वकील साहब हैं जो बैठे हुए हैं। ये शहबाज साहब वकील हैं मेरे, जो आपको सारी बात में डिटेल पर जाहिर करेंगे, बताएंगे। इधर जो बैठे हुए मेरी फिल्मी फैमिली है, ये मुझे सारे जानते हैं, मुझे बचपन से लेके अभी तक स्टिल जो अभी मैं बैठी हुई हूँ, ये सब मुझे जानते हैं। आगा जी हैं, आगा हसन अस्करी, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। इल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। जरार रिजवी साहब है, जो मेरे अब्बू से मुझे लेकर अभी तक मेरी फादर को, मेरी मदर को, सबको जानते हैं। मैं भी बीच में हूँ। ये हैं दुर्दाना रहमान जी, इनको कौन नहीं जानता, ये भी बहुत बड़ा नाम है। ये भी मेरा बचपन, मेरी पैदाइश भी इनके सामने ही हुई है, ये भी मुझे जानती हैं, स्टिल अभी तक मैं इनके सामने ही हूँ। हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने सारी एप्लीकेशंस दे दी थी। हम लोगों ने कोई इलीगल काम नहीं करना चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि सब काम लीगल तरीके से किया जाए, लेकिन वो उसका भी नहीं जायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। वो जो डांसर्स हैं वो उसका भी नहीं जायज़ फ़ायदा उठा रही हैं कि जी हम लोगों ने FIR करवाई या हमारे पे फायरिंग हुई। उन्होंने 3-4 इंटरव्यू अपने इतने वायरल किए हैं, जो सहाफ़ियों ने उनके इंटरव्यू किए, सॉरी टू से आप लोगों में से नहीं, आप लोगों की मैं बड़ी थैंक्सफुल हूँ। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बात कर रही हूँ वो लोग जो पैसा लेके तो थोड़ा सा इंटरव्यू करके यूट्यूब पे चला देते हैं। उन्होंने वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ देके उन्होंने वायरल किए। वायरल करने के बाद उनके 3-4 इंटरव्यूज़ जो आए हैं, तीनों चारों अगर आप देखेंगे, आप प्रॉपर एक सहाफ़ी हैं, आप प्रॉपर मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप वो जब इंटरव्यूज़ देखेंगे, एक से दूसरा इंटरव्यू उनका साथ मैच नहीं कर रहा, उनकी वर्डिंग मैच नहीं कर रही। तो दिस इज़ फैक्ट, जो फर्स्ट फैक्ट है वो तो यही है, यहीं से वो समझी जाती कि झूठी है। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है सारी, हर चीज़ मेरे पास है। लड़ाई रह की बात कहाँ से शुरू हुई, यूसुफ साहब वो बैठे हुए हैं। यूसुफ साहब अगर आप भी आए तो आपकी बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आप भी आएंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी, कि लास्ट ड्रामा यहाँ पे मैंने किया था। जो हमारी एक डांसर है, जो पता नहीं कब से काम कर रही हैं, उनके बारे में एक यहाँ पे ड्रामा किया, तो उसके बाद मेरा उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। दूसरी कोई नगीन है, मैं उसको नहीं जानती, जिन्होंने मेरे पे कहा कि जी मैंने उनके साथ फायरिंग की है, मैंने उनके ऊपर फायरिंग करवाई है, जिनको मैं जानती नहीं, उनके साथ भी मेरा कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से कोई रब्ता नहीं है। और वो मेरे घर पर आते हैं, ये सब मेरे घर पर आते हैं। जिस तरह के सब ने बोला कि मैं अपने अखलाक से उनको प्यार से इनवाइट करती हूँ, उनके आगे खानों के ढेर लगा देती हूँ, अपना प्यार बांटती हूँ, लेकिन उनको शायद खीर पची नहीं। ठीक है, मुझे सब ने डांटा कि आप लोगों ने इतना इन लोगों को घर में घुसाया, इनको इज्जत दी। वो लोग वो हैं कि जो 4-4 घंटे मेरी मिन्नतें करते थे कि हमने आपके साथ एक टिकटॉक बनाना है, वो आज बैठ के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे अब्यूज़ कर रही है। अब्यूज़ किसको नहीं करना आता, सबको करना आता है। बट उन्होंने सोशल मीडिया का वो जगह चुनी जहाँ पे ग्लोबल वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे दुनिया कनेक्ट है, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी उन्होंने इंसल्ट की, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, और जिनको मैं जानती भी नहीं, जो उस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है, उन्होंने भी जस्ट एक झूठा फेम के लिए बकाया एप्लीकेशन हमारी उनसे पहले वहाँ पे जमा थी। हमें पूरा यकीन है अपनी अदलिया पे, क्योंकि हम उनके थ्रू ही चल रहे हैं, हम कोई इनलीगल काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है कि हमारी एप्लीकेशन उनसे पहले तैयार हुई है। पहले उन्होंने मुझे बोला, जो जोहर टाउन में हमारा केस बनता है जोहर टाउन में, हमने जोहर टाउन में जब एप्लीकेशन दी तो वहाँ से मुझे रिटर्न में जवाब मिलता है कि आप क्यों नहीं थाने आई। मैंने कहा भाई मैंने क्या थाने करने आना था। कहते कि जी आपके खिलाफ भी वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन वहाँ पे दायर है।
मेरे लिए ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशन कैसे दायर हो सकती है, जबकि मैंने तब तक तो कोई फायरिंग नहीं की, मैंने तब तक तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तब तक ऐसी कोई उनको रिटर्न रिप्लाई नहीं दिया, तो उनका मुझे कैसे रिप्लाई आ जाता है। ये उन्होंने मुझे कहा कि आपके भी थाने में कंप्लेन है तो आप वहाँ पे आएँ, तो मैंने कहा जब मुझे तो वो थाना नहीं लगता। सेकंड बात कि उनको भी वो थाना नहीं लगता, जो कोई वो दो डांसरे कौन है आई डोंट नो, वो लाहौर की तो है नहीं, वो जो भी है वो उनको ना जोहर टाउन लगता है, ना दूसरों को, ना तीसरी को, ना चौथी को, उनको वो थाना लगता ही नहीं। जब मैंने उनके SHO से ये बात की कि ये थाना उन लोगों को लगता ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद फ़ौरन नश्तर कॉलोनी में ये वकूआ पेश करके तो उन्होंने ये झूठी फायरिंग का मेरे पे मुकदमा कर दिया। ठीक हो गया। अब इसमें बताए मेरा कोई कसूर, मैं अपने मेरिट पे काम कर रही हूँ, थिएटर पे मैं काम कर रही हूँ, थिएटर को वो बदनाम कर रही हैं। जहाँ पे बैठ के उनको ये बातें करनी चाहिए वहाँ पे दुनिया देख रही है। आज अगर दुनिया मुझे नीचे आके बैड कमेंट्स करती है, मुझे इस चीज़ का बॉदर नहीं है, मैं बॉदर नहीं करती, बिकॉज कि वो जब जो कुछ हमारे अपनों ने फैलाया है उसको मैं रिकवर कैसे कर सकती हूँ। उनको रिकवर करना हमारे जो यहाँ के चेयरमैन पर्सन बनते हैं, जो हमारे यहाँ पे लीडर बनते हैं, जो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस चीज़ को सेव कर रहे हैं, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की अभी तक। मुझे कोई उन्होंने हेल्प आउट मेरा नहीं किया। मैं अपने सर पे मेरिट के ऊपर अपने ही वकीलों के साथ धक्के खा रही हूँ, मैं अपने ही उधर पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। वाई? एक लड़की का पर्चा झूठा पर्चा आ रहा है, उसके बयान उठा के देख लें, वो झूठ बोल रही है, मुसलसल झूठ बोल रही है, उसका पर्चा 5 घंटे में कैसे कट गया? हाउ इज़ पॉसिबल? हमारी साइबर में रिपोर्ट है, हमारी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट है, हमारी अदालत में, हमारी अदालत में रिपोर्ट है। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में बोला मेरे पे जी फायरिंग, हवाई फायरिंग करके चले गए, उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा, उन्होंने लड़कों ने खड़े के ये काम किया वो काम किया। आपके हाथ में भी 4-4 फ़ोन होते हैं, आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? आपने रिकॉर्डिंग करके मीडिया को क्यों नहीं दिया कि ये बंदे हैं, इनको पकड़, इनको ट्रेस कर, ये बंदों मेरे पे फायरिंग करके गए हैं। आप तो मज़े से बैठी हैं, हाय मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरे पे ये हुआ है, मेरे पे वो हुआ है। तो आप इतने मज़े से बैठी हुई गाड़ी में क्या कर रही हैं? आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको फायरिंग हुई है। सेकंड, जब ये मैंने आप बैठ के बोला वहाँ पे कि जब फायरिंग का मुझे खुद नहीं पता तो मुझे कोई बात का नहीं मालूम, हाउ कैन शी सेड? उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है कि मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अंधाधुंध फायरिंग में आप बताएं, आप बच्चे, आप में से कोई भी नहीं है, ये अंधाधुंध फायरिंग के 2 निशान है, ये देखें। अभी तक पुलिस ने गाड़ी कस्टडी में नहीं ली। आपको पता है कि जब ऐसे वकूआ होते हैं तो वो गाड़ी कस्टडी में ली जाती हैं कि इसको दें, कि इसको फ़ौरन उसमें दें कि इसका क्या क्या कहाँ से ये फॉल्ट हुआ है, कहाँ से ये डैमेज हुई है। अभी तक वो कस्टडी में गाड़ी नहीं आई। वाई? क्यों नहीं आई?